दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने आया हूँ फिर से एक जजमेंट को लेके। और इस बार हम बात करेंगे हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। और इस केस का टाइटल है अनिल मार्कंडे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। केस का नंबर है CGHC 25610/2026। और ये जजमेंट दिया है ऑनरेबल श्रीमती जस्टिस रजनी दुबे ने। छत्तीसगढ़ का ये जो जजमेंट है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के ऊपर है, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसके दूरगामी परिणाम और दूसरे केसेस के ऊपर भी होंगे। तो इसमें जो था 65B के तहत प्रमाण के जो प्रमाण पत्र होता है उसके अभाव के साथ साथ आवाज़ के नमूने या किसी भी FSL रिपोर्ट की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड की गई बातचीत पर कोर्ट ने भरोसा नहीं किया। तो ये केस का शुरुआत करते हैं डिटेल में। शिकायतकर्ता जो थे वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जाती है। ये एंटी करप्शन ब्यूरो जो है हर जगह है। जो सरकारी लोग हैं यदि वो भ्रष्टाचार में कुछ रिश्वत मांगते हैं तो उनको इस केस में उनको ये रेड करती है, पकड़ती है। तो उन्होंने SP को संपर्क किया कि साहब मेरी जो पत्नी है वो प्राइमरी स्कूल है सरकारी अमली डीहा ब्लॉक नवागढ़ जिला दुर्ग में शिक्षाकर्मी है 3री श्रेणी की, और वो शिक्षा कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, जिसका वेतन जो है खंड शिक्षा अधिकारी जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है उसने 6 महीने से उसको कोई वेतन उसको मिला नहीं है, उसका वेतन रुका हुआ है। तो उसने जो है उसके ऑफिस में एक उनके असिस्टेंट थे, उनसे बातचीत की। असिस्टेंट ने जो DES थे उनसे संपर्क किया और उन्होंने फिर उसको कहा कि भाई आपको ये मिल जाएगा, रुकी हुई जो आपकी तनख्वाह है इसका चेक मिल जाएगा, पर आपको 5,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ेगी। इस पे जो शिकायत करता है वो एंटी करप्शन ब्रांच पहुंच गए। वहाँ पे उनको इंस्पेक्टर मिले। उन्होंने कहा अब इस बात को तुम टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लो, उनकी बातचीत को। शिकायतकर्ता ने वो बातचीत जो लेने देने की थी वो रिकॉर्ड कर ली और वो जाके इंस्पेक्टर को दी। इंस्पेक्टर को बतलाया कि साहब ये रिकॉर्डिंग है और मुझे 12 अक्टूबर 2010 को बुलाया है। तो 12 अक्टूबर 2010 को एंटी करप्शन ब्रांच का दल ने उस कार्यालय में अपना जाल बिछाया और जैसा होता है वो जो 5,000 रुपये के नोट थे उन पे वो एक रंग लगाते हैं जो सोडियम कार्बोनेट का होता है, तो दिखता नहीं है। जब उसको साफ करें जिस आदमी ने उस नोटों को हाथ लगाया तो वो उससे रंग छूटता है, ये एक सबूत है। तो उन्होंने साहब वो 5,000 के जो नोट थे 5,000 रुपये उन पे वो सोडियम कार्बोनेट का घोल लगा के उसको दे दिया। उसने जो है उनको आगे दे दिया। तो जब उनको पकड़ा तो उनके हाथ को धुलवाया गया, तो वो जो रंग था वो आ गया। इसका मतलब ये था कि जो पैसे दिए गए थे वो पैसे उन्होंने लिए। अब ये सब हुआ। इसके ऊपर जो ट्रायल कोर्ट है उसने सजा कर दी उनकी 3 साल की और 1,000 रुपये जुर्माना दोनों पे, जो उसका असिस्टेंट था और जो उसका अफसर था दोनों का। और कहा कि अगर ये 1,000 रुपया नहीं दोगे तो फिर उसकी एक प्रोविज़न होता है, तो 3 महीने का आपको और कारावास काटना पड़ेगा। अब उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में। यहाँ हाई कोर्ट में
उन्होंने विस्तार से माननीय हाई कोर्ट ने वो सारी बातें सुनी और जो एविडेंस थे, जो साक्ष्य थे, उनके ऊपर गौर किया। तो क्योंकि मुकदमा जो नए क्रिमिनल लॉ आए हैं जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है BSA है, तो पुराना है, इसलिए पुरानी धाराएं इस पे लगी। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी धारा 65B के तहत एक सर्टिफिकेट देना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो उस पर रखे जाते हैं, तो उसको ऊपर वो दिया जाता है कि साहब हमने देख लिया ये ठीक है, और उसको एक्सपर्ट देता है। तो उन्होंने कहा एक तो भाई ये 65B का इसमें सर्टिफिकेट जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि एंटी करप्शन ने उस पर नहीं दिया। दूसरा, तुमने आवाज़ रिकॉर्ड की और आवाज़ का कोई भी नमूना नहीं लिया। भाई नमूना लेते और फिर उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजते, नमूना लेके उसको उससे वो मिलाते कि ये इसी आदमी की आवाज़ है। तो अब वो भी नहीं किया, तो फिर उस आवाज़ को जो रिकॉर्डिंग की है उस पर भरोसा कैसे किया जाए। और वो आवाज़ रिकॉर्ड करके कई दिन जो कंप्लेनेंट है उसने अपने पास रखी। वो आवाज़ किसी सरकारी एजेंसी ने तो की नहीं थी, वो उसने अपने पास रखी थी। तो चांस है कि भाई उसको चेंज भी कर दिया गया हो। अब केवल मनी मांगी गई, रिश्वत मांगी गई, और ये सफिशिएंट नहीं है। उनका इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट है, तो ये काफ़ी नहीं है। जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो उसी की है जैसा मैंने कहा। तो सैंपल अगर लेते तो उससे कंपेयर कर लेते। इसमें कई और लोगों की भी आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ को भी अलग से करना चाहिए था और उन लोगों में से कुछ लोगों को गवाह भी बनाना था। तो एक तो ये बात उसमें हुई। और जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जब आपने ये लिया है इसका सैंपल वॉइस का, तो वॉइस का जो सैंपल है उसका मिलान आपने नहीं किया। जो मिलान यदि आप करते तो उससे ये साबित होता कि ये इसकी ही आवाज़ है। आपने केवल कंप्लेनेंट की जो रिकॉर्डिंग का जो गवाही थी कि ये इसकी आवाज़ है उसको आधार मान लिया, जो एकदम गलत है। तो ये जो चीज़ें थी, ये पॉइंट जो थे, उसके आधार पे उसको दोनों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो इसमें जो मुख्य बात उभर के आती है वो ये आती है कि 65B का सर्टिफिकेट जो बहुत ज़रूरी था, और अब जो नया नियम है उसमें 65B के सर्टिफिकेट को कर दिया है 63(4)C सर्टिफिकेट BSA का। वो ज़रूरी है, उसका फॉर्मेट भी आजकल दिया हुआ है, उसके 2 हिस्से हैं। तो उसमें होना चाहिए था। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यूज़ किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी दो, ये भी उसमें होना ज़रूरी था, वो भी नहीं था। और जो वॉइस थी उसका भी कोई सैंपल नहीं लिया। अब एक धोन की बात है, हाथ का जो धोन था वो उसके केवल उसके आधार पर तो सज़ा नहीं मिल सकती। ऐसे करके उन्होंने इसको पूर्ण रूप से उनको इक्विटल कर दिया। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।